हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू एडुकेशियस। एडुकेशियस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज है 15 दिसंबर 2023 और आज हाजिर हैं हम आज का इकोनॉमिक टाइम्स एनालिसिस लेके। इंपॉर्टेंट न्यूज देखेंगे इकोनॉमिक टाइम्स की। क्या क्या है इकोनॉमिक्स न्यूज, स्टार्ट करते हैं आज का इकोनॉमिक टाइम्स एनालिसिस। ब्लोज टू बिरला, हर्षवर्धन लोधा टू कंटिन्यू एज चेयरमैन ऑफ एमपी बिरला ग्रुप। रूल्स कलकत्ता हाई कोर्ट। कलकत्ता हाई कोर्ट की एक डिवीजन बेंच ने यह फैसला दिया है। बेसिकली डिवीजन बेंच का एक फैसला आया है जो कलकत्ता हाई कोर्ट का है, जिन्होंने जो पहले सिंगल जज की बेंच थी कलकत्ता हाई कोर्ट की, उसने जो फैसला दिया था जिसमें ये बोला गया था कि हर्षवर्धन लोधा को स्टेप डाउन करना है फ्रॉम द चेयरमैनशिप ऑफ एमपी बिरला ग्रुप। एमपी बिरला ग्रुप बेसिकली प्रियमवाड़ा देवी बिरला जो है उनका ग्रुप रहता था, जो पहले चेयरपर्सन थी इस ग्रुप की। और उनके डिमाइस के बाद उन्होंने अपनी विल के अंदर जो हर्षवर्धन लोधा है उनके फादर को इसके अंदर अपनी विल के अंदर चेयरपर्सन बनाया गया था। लेकिन बाद में जो एक्सटेंडेड फैमिली थी बिरला ग्रुप की, उन्होंने अपना स्टेक्स इसके ऊपर स्टार्ट किया और ये करीबन 2 डिकेड से ये बैटल चलती आ रही है रिगार्डिंग दी ओनरशिप ऑफ द स्टेक्स ऑफ द एमपी बिरला ग्रुप। आइए देखते हैं डिटेल में क्या है। बेसिकली बैटल ऑफ बिलियंस ये बोला गया है। जुलाई 2004 के अंदर प्रियमवाड़ा बिरला की डेथ हो जाती है। उसके बाद लीगल बैटल शुरू होती है अगेन ओवर हर विल्स। जो उन्होंने विल दी थी जिसके अंदर लोधा है उनको चेयरमैन बनाया जाना था, तो उसके ऊपर लीगल बैटल स्टार्ट होती है। 2008 के अंदर मार्च में सुप्रीम कोर्ट डिसमिस कर देता है बिरला फैमिली के द्वारा जो उसके स्टेट है उसके क्लेम को डिसमिस कर देता है। अक्टूबर 2008 में आरएस लोधा जिनके जिनके फेवर में विल बनाई गई थी, तो वो उनकी डेथ हो जाती है और उसके बाद उनके बेटे जो हैं हर्ष लोधा वो सक्सीड करते हैं एज द चेयरपर्सन ऑफ द एमपी बिरला ग्रुप। उसके बाद जो एक्सटेंडेड फैमिली है बिरला की वो कलकत्ता हाई कोर्ट चली जाती है और अगस्त 2012 के अंदर कलकत्ता हाई कोर्ट अपॉइंट करता है 3 मेंबर पैनल ओवर दी प्रियमवाड़ा बिरला स्टेट। जो प्रियमवाड़ा बिरला के स्टेट को संभालने के लिए 3 मेंबर एक पैनल बनाता है, जिसके अंदर एक मेंबर होता है बिरला फैमिली का, एक मेंबर होता है लोधा फैमिली का रिप्रेजेंटेटिव और एक होता है जुडिशियल मेंबर्स। तो ये पैनल बनाया जाता है जो कि कंप्लीट स्टेट को देख रेख करेंगे। उसके बाद 2020 के अंदर सिंगल जज की जो बेंच होती है वो ऑर्डर करती है हर्षवर्धन लोधा को टू स्टेप डाउन फ्रॉम द ऑल ऑफिसेज ऑफ द ग्रुप की आप चेयरमैनशिप के पद से स्टेप डाउन कीजिए। इन सभी ऑफिसेज से इस एमपी बिरला ग्रुप के सभी ऑफिसेज थे। उसके बाद हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने अभी अक्टूबर के अंदर हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने रूल करती है कि लोधा कुड कंटिन्यू एज द चेयरमैन। उसके बाद दिसंबर 2023 में अभी जो फैसला आया है, बेंच रूल्स लोधा शुडंट हैव बीन ऑर्डर्ड to stand down bars administrator from interfering in operations of companies not under his direct control। तो बेसिकली अभी जो फैसला आया है, चेयरमैन उनको बोला गया है कि यू बी द चेयरमैन, और जो पैनल बनाया गया था उनको बोला गया एडमिनिस्ट्रेटर्स को कि आपको डे टू डे ऑपरेशंस ऑफ द कॉर्पोरेशन है, कंपनी है, उसमें इंटरफेरेंस करने की जरूरत नहीं है। ये अभी लोधा के फेवर में ये फैसला आया है। बेसिकली ये 2 डिकेड की एक बैटल है जहां पे प्रियमवाड़ा देवी बिरला ने अपनी जो भी पूरी स्टेट थी, अपनी संपत्ति थी, स्टेट थी, वो उनके ट्रस्टेड एडवाइजर और कॉन्फिडेंट राजेंद्र सिंह लोधा, आरएस लोधा जो है राजेंद्र सिंह लोधा, उनके नाम अपनी एक विल के द्वारा अपनी पूरी की पूरी संपत्ति उनके नाम कर दी थी, अपनी स्टेट उनके नाम करती थी थ्रू अ रजिस्टर्ड विल डेटेड अप्रैल 18 1999। 18 अप्रैल 1999 में उन्होंने अपनी विल के द्वारा अपनी पूरी स्टेट पूरी संपत्ति आरएस लोधा के नाम कर दी थी। और उनके डिमाइस के बाद आरएस लोधा बिकेम द चेयरपर्सन ऑफ द एमपी बिरला ग्रुप। एमपी बिरला ग्रुप के चेयरपर्सन बन गए, कौन बन गए? आरएस लोधा बन गए। उसके बाद सेवरल मेंबर ऑफ द एक्सटेंडेड बिरला फैमिली चैलेंज द विल कमेंसिंग अ लीगल बैटल अक्रॉस वेरियस कोर्ट्स एंड जुडिशियल फोरम्स। हर्षवर्धन लोधा इज द सन ऑफ आरएस लोधा हु डाइड इन 2008। 2008 के अंदर आरएस लोधा के निधन हो जाता है और उसके बाद हर्षवर्धन लोधा चेयरमैन बन जाता है एमपी बिरला ग्रुप का। और एक्सटेंडेड बिरला फैमिली और लोधा ग्रुप के बीच में ये टसल शुरू हो जाती है, ये जुडिशियल वॉर शुरू हो जाता है। और उसके बाद कई बार
दोनों साइड से कभी किसी कोर्ट में जाया जाता है, फिर सिंगल जज बेंच बोल देती है हर्षवर्धन लोधा को कि यू स्टेप डाउन फ्रॉम द चेयरमैनशिप ऑफ द ऑल द बिजनेस ऑफ द ग्रुप, उनको बोल दिया जाता है और एक पैनल सेटअप किया जाता है जिसमें एक रिप्रेजेंटेटिव लोधा फैमिली का होता है, एक रिप्रेजेंटेटिव बिरला फैमिली का होता है, एक जुडिशियल मेंबर होता है। तो उसके बाद वो उनको बोला जाता है कि यू टेक केयर ऑफ ऑल द स्टेट ऑफ द एमपी बिरला ग्रुप। बस उसके बाद लोधा हाई कोर्ट चले जाते हैं, जहां पे हाई कोर्ट से अभी उनको रिलीफ मिला है और उनको बोला है यू हर्षवर्धन लोधा शुड कंटिन्यू एज द चेयरमैन ऑफ द एमपी बिरला ग्रुप। और इस जो पैनल है वो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, उनको बोला गया है कि यू नीड नॉट टू इंटरफेयर इन दी डे टू डे ऑपरेशंस ऑफ द कॉर्पोरेशन। अभी बिरला के जो एडवोकेट है उन्होंने कहा है कि वी विल अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द हाई कोर्ट। देखते हैं इस लीगल बैटल में आगे क्या रहता है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, डॉली खन्ना हिट्स बुल साइज विद दिस 5 मल्टी-बैगर स्टॉक ऑफ 2023। बेसिकली डॉली खन्ना एक इन्वेस्टर है, एस इन्वेस्टर है, जिनका पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं उनके हस्बैंड राजीव खन्ना। उनके जो स्टॉक्स थे बेसिकली 228% रैली किए हैं, जिनके अंदर इंपॉर्टेंट स्टॉक जो है वो चेन्नई पेट्रोलियम, टेलब्रोस ऑटोमोटिव, प्रकाश पाइप्स, टीना रबर एंड कंट्रोल प्रिंट। ये वो स्टॉक है जो करीबन 228% तक का रिटर्न दिया इन्होंने 2023 के अंदर। बेसिकली ये जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन की दीज स्टॉक्स आर मल्टी बैगर स्टॉक्स इफ समवन इज kind of investing in the stock market's portfolio. Moving on to next. Next is Adani Ports sell 49% stake in the unit to Mediterranean Shipping for rupees 247 करोड़। बेसिकली अडानी जो कि अपनी शिपिंग का काम, पोर्ट्स मेंटेनेंस वगैरह काम किस कंपनी के थ्रू चलाता है, अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन APSEZ। उन्होंने अनाउंस किया है कि मेडिटेरियन शिपिंग कंपनी की एक एंटिटी है जिसको बोलते हैं TIL टर्मिनल इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, उसको किस चीज का ऑपरेशन दिया है कि अडानी एनोर कंटेनर टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड, आप उसके ऑपरेशन की के लिए उन्होंने जॉइंट वेंचर किया है, दोनों मिलकर चलाने के लिए किया है। एंड TIL इज एन एसोसिएट ऑफ MSC, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंटेनर शिपिंग लाइन। जो मेडिटेरियन शिपिंग कंपनी है वो वर्ल्ड की, दुनिया की सबसे बड़ी लार्जेस्ट शिपिंग लाइन है और ये इसकी एक एसोसिएट कंपनी है TIL टर्मिनल इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, और ये इसकी सब्सिडरी कंपनी है मुंडी लिमिटेड। तो ये 49% स्टेक एक्वायर करेगी किसके अंदर, अडानी एनोर कंटेनर टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड, जो कि 247 करोड़ की डील है। और ये इनके मार्क करेगा, इसको बोला जाएगा सेकंड जॉइंट वेंचर। पहला जॉइंट वेंचर कहाँ हुआ था, CT3 कंटेनर टर्मिनल, जो कि मुंद्रा पोर्ट पे है। मुंद्रा पोर्ट इंडिया का लार्जेस्ट प्राइवेट कमर्शियल पोर्ट है मुंद्रा पोर्ट। इसके साथ भी जो TIL है उनकी पहले जॉइंट वेंचर हो रखा है 2013 के अंदर फॉर अडानी इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड। तो ये इनका सेकंड जॉइंट वेंचर है फॉर द ऑपरेशन ऑफ कंटेनर टर्मिनल। तो इन दोनों कंपनियों के बीच में एक जॉइंट वेंचर हुआ है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, एप्पल इज सो बिग इट्स ऑलमोस्ट इक्लिप्सिंग द फ्रेंच स्टॉक मार्केट। एप्पल की जो स्टॉक्स हैं वो इतने ज्यादा रैली कर रहे हैं, इतने ज्यादा बूम कर रहे हैं कि उन्होंने यूरोप की सबसे बड़ी स्टॉक मार्केट कौन सी है, यूरोप्स लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट इज फ्रांस। तो फ्रांस की स्टॉक मार्केट के टोटल जो स्टॉक्स हैं, टोटल शेयर होल्डिंग वैल्यू है, उसके इक्विवेलेंट हो गई है आईफोन की सिंगल कंपनी की वैल्यूएशन। तो ये करीबन द कंबाइंड मार्केट वैल्यू ऑफ कंपनीज लिस्टेड इन पेरिस वाज 3.2 ट्रिलियन डॉलर। जो फ्रांस की स्टॉक मार्केट है पेरिस के अंदर जो है, उसके अंदर जितनी भी कंपनीज लिस्टेड हैं उन लिस्टेड कंपनियों की टोटल वैल्यू है 3.2 ट्रिलियन डॉलर। जबकि सिर्फ एक सिंगल कंपनी एप्पल की जो वैल्यूएशन है वो है 3.1 ट्रिलियन डॉलर। 3.1 ट्रिलियन डॉलर मतलब इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्विवेलेंट, इट इज इक्लिप्सिंग, मतलब ये ग्रहण लगा रही है फ्रांस की स्टॉक मार्केट को। एप्पल की वैल्यूएशन इतनी बड़ी हो गई है कि यूरोप की बड़ी बड़ी स्टॉक मार्केट्स के इक्विवेलेंट एक सिंगल कंपनी की वैल्यूएशन हो गई है। और ये पहली बार नहीं है कि दिस क्यूपर्टिनो, इट इज अ कैलिफोर्निया बेस्ड कंपनी क्यूपर्टिनो, जो एप्पल बोलते हैं जिसको हम, जिसने पेरिस की वैल्यू को इक्लिप्स लगाया है। ये कई बार नंबर ऑफ टाइम्स ये हो चुका है सेकेंड हाफ में भी, और जब इंटरेस्ट रेट वगैरह रेज हुए थे तब कई बार एप्पल फ्रांस की स्टॉक मार्केट को इक्लिप्स कर चुका है, इक्विवेलेंट आ चुका है। तो ये बेसिकली एप्पल से रिलेटेड न्यूज थी। ये देखिए
इनका जो चार्ट्स हैं वो देखिए। दिस इज द चार्ट ऑफ फ्रांस की जो स्टॉक मार्केट है उसका चार्ट है। दिस इज अप्रोक्सीमेटली 3.2 ट्रिलियन डॉलर। एंड ये एप्पल के जो स्टॉक मार्केट्स के चार्ट हैं, दीज आर एप्पल स्टॉक मार्केट चार्ट, ये है 3.1 ट्रिलियन डॉलर, मतलब इट इज काइंड ऑफ इक्विवेलेंट। तो एप्पल की जो वैल्यूएशन है वो बहुत ज्यादा हो रही है एंड इट इज गिविंग ईयर ऑन ईयर रिटर्न। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, Indian Railways has a 1 lakh crore plan to move towards zero waiting list ambition। जो भारतीय रेल है, इंडियन रेलवे है, जो हर साल करीबन 700 करोड़ पैसेंजर को इधर से उधर मूवमेंट करवाती है। अभी बहुत बड़ी समस्या इंडियन रेलवेज के साथ क्या रहती है, आप कभी भी टिकट्स बुक करते हैं, आपने देखा होगा वेटिंग लिस्ट की बड़ी समस्या रहती है कि बहुत ज्यादा वेटिंग लिस्ट इसके अंदर शो हो रही होती है। या तो वेटिंग लिस्ट होती है या फिर RAC होता है, रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन स्टेट रहता है। बहुत ही कम चांसेस होते हैं हमें, अगर बहुत ही अर्जेंट जर्नी करनी है और हमें कंफर्म्ड टिकट मिलने के बहुत कम चांसेस होते हैं। तो इंडियन रेलवेज अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर को यूज करते हुए ये कोशिश कर रही है, एक प्लान चॉकआउट कर रही है जिसके अंदर 1 लाख करोड़ के करीब इन्वेस्टमेंट करेगी ओवर द नेक्स्ट फ्यू ईयर। 1 लाख करोड़ किसके अंदर करेगी, रोलिंग स्टॉक्स के अंदर करेगी, मतलब नई ट्रेन लेके आएगी, सो दैट जो पैसेंजर सेगमेंट है, पैसेंजर ट्रेवल सेगमेंट है, उसके अंदर जो वेटिंग लिस्ट है उसको जीरो टारगेट कर सके। तो यह अश्विनी वैष्णव जो हमारे यूनियन रेलवे मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा है कि नेशनल ट्रांसपोर्टर हैज स्पेंट 70% ऑफ इट्स 2 लाख करोड़ कैपिटल बजट फॉर फाइनेंशियल ईयर 24, एडिंग दैट ट्रैक लेइंग वाज आल्सो प्रोग्रेसिंग इन लाइन विद द प्लान। तो मतलब 70% जो बजट था वो इस पैसेंजर ट्रेवल के अंदर इन्होंने यूटिलाइज किया है। द गोल इज टू रिप्लेस एजिंग रोलिंग स्टॉक फॉर विच 7,000 to 8,000 न्यू ट्रेन सेट्स विल बी नीडेड। मतलब जो तो पुरानी ट्रेन पुरानी हो रही हैं, रोलिंग स्टॉक पुराने हो रहे हैं, इसके लिए बोगी पुरानी हो रही है, इंजन पुराने हो रहे हैं, तो इसके लिए करीबन 7 से 8,000 नई ट्रेन के सेट चाहिएंगे हमें आने वाले साल में। तो इनको जो पुराने स्टॉक्स को ताकि रिप्लेस किया जा सके, और इनके लिए टेंडर अगले 4 से 5 साल के अंदर टेंडर निकाल दिए जाएंगे। दिस विल एंटेल फ्लोटिंग ट्रेन प्रोक्योरमेंट टेंडर वर्थ रुपीज 1 लाख करोड़ विच विल बी ऑनर्ड ओवर नेक्स्ट 15 ईयर। मतलब 1 लाख करोड़ रुपए की सिर्फ रोलिंग स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट का प्लान है इंडियन रेलवेज का। द मूव इज अ लार्ज पार्ट ऑफ द अपग्रेडेशन ऑफ रेलवेज दैट सीक्स टू मोर ट्रेन अवेलेबल फॉर पैसेंजर एंड गुड्स बाय फ्रीइंग अप द ट्रैक्स and increasing the number of train। basically ईस्टर्न डेडिकेटेड कॉरिडोर और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, ये 2 फ्रेट कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं सो दैट इन पे गुड्स ट्रेन चल सके, और जो ट्रैक्स अवेलेबल है पहले जो ट्रैक्स अवेलेबल हैं उस पे पैसेंजर ट्रेन चल सके, ताकि बहुत ज्यादा इश्यू ना आए। जिसे आप कई बार ट्रेन में ट्रेवल करते हो, आपने देखा होगा कि बीच में होल्ट हो जाती है ट्रेन, किसी स्टेशन पे रोक दी जाती है, बोलते हैं कि गुड्स ट्रेन आ रही है और ये क्रॉसिंग होगी, या गुड्स ट्रेन रोक दी जाती है, पैसेंजर ट्रेन क्रॉसिंग होगी। तो इन क्रॉसिंग की वजह से बहुत ज्यादा एनर्जी, बहुत ज्यादा टाइम वेस्टेज होती है, और उस चीज से समस्या से निजात पाने के लिए ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाया जा रहा है, जो कि सिर्फ उनके ऊपर फ्रेट ट्रेन चला करेंगी, गुड्स ट्रेन चला करेंगी, और जो पैसेंजर ट्रेन के ट्रैक हैं वो खाली हो जाएंगे और उनपे एडिशनल 7,000 to 8,000 ट्रेन चलाई जा सकेंगी, जिससे जीरो वेटिंग लिस्ट का हमारा जो गोल है हम वो अचीव कर पाएंगे। बेसिकली थोड़ा सा ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का देख लेते हैं कि 1337 किलोमीटर का तो ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है, जो कि ईस्टर्न साइड पे रहेगा और गति शक्ति कार्गो टर्मिनल्स के साथ अटैच होगा, जो कलकत्ता साइड से चलता है, और जो मुंबई से लेके दिल्ली तक चल रहा है वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, जिसका 80% काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, और बहुत ही कम समय में, आगे आने वाले समय में गुड्स ट्रेन को इन डेडिकेटेड फ्रेट्स के ऊपर शिफ्ट कर दिया जाएगा। बेसिकली करंटली इंडियन रेलवे 10,754 10,754 डेली ट्रेन चलाता है, और इनका टारगेट है कि 3,000 और ट्रेन इसके अंदर ऐड की जाए, सो दैट वेटिंग लिस्ट को हम जीरो पे लेके आ सके। तो अभी लेकिन प्री कोविड एरा से 568 मोर ट्रिप्स ज्यादा बढ़ी हैं। कोविड एरा से पहले जो ट्रेन चलती है उससे 568 ट्रिप्स ज्यादा बढ़ी हैं। अभी करंटली 700 करोड़ पैसेंजर हर साल
ट्रेवल करते हैं ट्रेन से, जिसको टारगेट है कि 1000 करोड़ 2030 तक 1000 करोड़ पैसेंजर ट्रेन से ट्रेवल करेंगे। तो ये इसी दिशा में इंडियन रेलवे प्रयास कर रहा है अपनी जीरो वेटिंग लिस्ट पॉलिसी के तहत। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, बायोकॉन वेज सेल्स ऑफ 1.5 बिलियन डॉलर जेनरिक एपीआई बिजनेस। जो बायोकॉन है, बायोकॉन लिमिटेड एक कंपनी है जो कि बेसिकली जेनरिक एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, जो भी ड्रग्स होती हैं, दवाइयां होती हैं, हम जो डेली यूज में अपनी टेबलेट्स लेते हैं या दवाइयां लेते हैं फार्मास्यूटिकल्स, उनके अंदर एक एपीआई होता है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। जिस तरह आप कभी भी देखोगे कोई भी एक नाम रहेगा, ठीक है, जैसे डोलो की जो डोलो 500 जो टेबलेट आती है, उसके अंदर बेसिकली पैरासीटामोल होता है। तो पैरासीटामोल इज एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। तो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट का बहुत बड़ा बिजनेस है किस कंपनी का? बायोकॉन का। और बायोकॉन वो अपना कर्जा उतारने के लिए बेसिकली अभी बायोकॉन बायोसिमिलर्स के बिजनेस के अंदर आ रखी है थ्रू इट्स सब्सिडरी बायोकॉन बायोलॉजिकल्स। तो बायोसिमिलर्स की उसके अंदर आ रखी है, तो इसलिए ये अपना एक्टिव फार्मास्यूटिकल बिजनेस को सेल करना चाहती है, सो दैट ये अपना जो ओवरऑल डेट है, कर्जा है इसके ऊपर, वो उतार सके। अभी इसके ऊपर कोई डिसीजन नहीं हुआ है, जो भी डिसीजन होगा उसके रिलेटेड अभी इन्होंने कमेंट करने से भी मना कर दिया है, बट दे आर डिवाइसिंग अ प्लान अलोंग विद टॉक्स विद इन्वेस्टमेंट बैंक्स की ये कैसे डेट को कम किया जाए बाय सेलिंग देयर एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स बिजनेस। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, तो आज ये इकोनॉमिक टाइम्स के अंदर यही 4-5 इंपॉर्टेंट जो न्यूज थी जो अवेलेबल थी। हम कल फिर हाजिर होंगे हमारा डेली इकोनॉमिक टाइम्स एनालिसिस लेके। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।